गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और अभी सुबह 3 भी नहीं बजे हैं शायद। और हम लोगों की दिवाली की जो सफाई है ना, वो चल रही है अभी। और ये दिवाली में तो मुझे लगता है ना कि जो सबसे मजदूरी करवाने का वो होता है। सफाई करते करते सफाई ख़त्म नहीं होती और दिवाली चली भी जाती है। दिवाली वाले दिन भी मेरा तो चलता ही रहता है, पर सफाई नहीं ख़त्म होती। पहले मैंने सोचा था मैट्रेस हटा के करूँ, फिर मैंने उसके ऊपर एक प्लास्टिक बिछाई, वो 4-5 लेयर की। उसके बाद ये स्टूल डाला और फिर स्टूल को पकड़ा मैंने। तो ये भी एक बड़ा बड़ा काम होता है कि स्टूल को होल्ड करना। फिर उसके बाद बार बार जो कपड़े से साफ़ करते हैं उसको वो साफ़ कर करके ला के देना, और साथ में बीच बीच में लड़ाई भी करना। तो ये तो बहुत ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो फिर नींद आ जाएगी ना अगर लड़ेंगे नहीं तो ये नीचे वाले फ्लोर का जो पंखे दीवारें, एक्चुअली इस फ्लोर की हाइट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मैं अगर स्टूल भी लगा लूँ ना तो मेरा हाथ ऊपर तक नहीं पहुँचता है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक लगता है मुझे। ऊपर वाले फ्लोर्स की तो फिर भी ठीक है, लेकिन यहाँ तो पता नहीं क्यों इतनी हाइट कर दी है, बिना मतलब के कर दी है। 1.5 मंजिल बन जाती इतने में तो। और ये जो ऊपर जो है ना, ये जो क्या बोलते हैं इसको यार, मेरी हालत ऐसे हो रखी है धूल में। ये जो ऊपर अलमारी जैसे होती है, क्या होता है इसको, क्या बोलते हैं पता नहीं। ये किस लिए है पता नहीं, इसमें ये कुछ भी नहीं हमारे, खाली है। क्योंकि अगर कुछ ऐसी चीज़ हो ना जो मेरे रीच से बाहर हो, उसमें कुछ सामान रखा हो, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो इसलिए मैंने उसको खाली रखवाया रखा है। क्योंकि कमल जी का बस चले तो उसमें सारे घर का एक्स्ट्रा सामान रख दे, लेकिन मैंने कहा उसमें कुछ मत रखना, खाली रखो, ताकि कभी साफ़ करना हो या किसी से साफ़ करवाना हो। जैसे वो पेंटर वगैरह आते हैं ना, तो उनको मैं कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे के उनको बोलती हूँ भैया साफ़ कर देना इसको, क्योंकि वो साफ़ करना भी बहुत मुश्किल है, इतना ऊंचा कौन चढ़ेगा। तो वो लोग चढ़ के साफ़ कर देते हैं और ये पूरा खाली रहता है। उसके बाद अभी झाड़ू लगाऊंगी, फिर पोछा वगैरह लगाऊंगी। और आज ये सब करते करते, पंखा वगैरह साफ़ करते करते और दीवारें ग्रिल ये सब नीचे वाले फ्लोर की, काफ़ी टाइम हो गया था। फिर ऊपर वाले फ्लोर का हमने जो मैट्रेस था वो चेंज करके ये बीच वाले का इस पे लगाया है। तो अब इस पे भी मैट्रेस प्रोटेक्टर बिछाना है और चादर बिछानी है दूसरी। वैसे भी अभी कर्टन्स जो दिख रहे हैं वो भी निकालने हैं, और इसके पीछे सारे जो अप्लाइंसेज या कुछ एक्स्ट्रा सामान है ना घर का। ये जो रूम है ना, ये बेड हमने लगा रखा है, लेकिन ये एक तरह से स्टोर रूम है। और ये ट्रंक है, और मेरे 2 लैपटॉप जो पहले वाले हैं वो रखे हुए हैं। और अब मैं लगाऊंगी पोछा। तो पोछा मैंने निकाल लिया है, और अब इधर की भी लाइट ऑन कर लेती हूँ। ये हमारा मंदिर है। तो ये वाला जो बेडरूम है ना हमारा, ऐसे ही रहता है, मतलब यूज़ नहीं होता है, बस इसमें लाइट डेली जला देते हैं, बिस्तर झाड़ देते हैं। और चलिए अब हम आते हैं वीडियो के जो मेन टॉपिक पे। तो जैसे कि हम सभी लेडीज़ जो वर्किंग होती हैं वो भी घर का काम तो करती हैं, थोड़ा बहुत तो करती हैं। मतलब झाड़ू पोछा चाहे ना भी करें, लेकिन और भी बहुत तरह के काम होते हैं घर में। और उसके अलावा जो हम लोग होम मेकर्स हैं वो तो करते ही हैं बहुत सारे काम। लेकिन हम लोग अक्सर एक गलती कर देते हैं कि हम सोचते हैं ना कि अगर हम घर का काम कर रहे हैं ना, तो हम फिट हैं, हम फिट रह लेंगे, हमें किसी जिम की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं, किसी योगा वगैरह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ये गलत फहमी मुझे भी कुछ टाइम पहले तक थी। और अभी 6:15 बज गए हैं, इस फ्लोर की सफाई भी कर ली है मैंने। नीचे जाऊंगी, फिर थोड़ी एक्सरसाइज करी हूँ। तो मुझे भी पहले यही लगता था कि अगर जैसे कि घर के हम काम कर रहे हैं, खूब सारे काम कर रहे हैं, तो वो फिटनेस हमारी, मतलब उससे अचीव कर लेंगे हम अपना गोल। लेकिन अगर आप पूरे दिन काम करते रहें, घर का कितना भी काम कर लें, और अगर आप थोड़ी देर एक्सरसाइज भी करें साथ में, तो ये ज़मीन आसमान का अंतर होता है। क्योंकि पहले जैसे कि उतना मैं ध्यान नहीं देती, मुझे लगता था मेहनत तो उसमें भी हो रही है ना। लेकिन फिर जैसे कि एस्ट्रोलॉजी सीखने के बाद फिर मैंने वो चीज़ें प्रैक्टिकली में भी, मतलब प्रैक्टिकल करके भी देखी, तो मुझे चीज़ें समझ आने लगी। कि जैसे ये मेरा एक्सरसाइज मैं थोड़ी देर के लिए करती हूँ, बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, बीच में जैसे मैं छोड़ देती हूँ ना, तो जैसे कुछ टाइम छोड़ती हूँ, फिर मैं वो चीज़ें ऑब्जर्व करती हूँ। और ये मेरी बाजू अब देखो, एकदम अब मुझे लग रहा है भारत की तरफ से ना वो खली की जगह मैं ही जाने वाली हूँ। एकदम बहुत मोटी हो गई है। खैर अभी कुछ टाइम से मैंने एक्सरसाइज वगैरह छोड़ रखी थी। तो ये चीज़ मैंने नोटिस किया ना कि अगर आप सिर्फ घर का काम करते हो या बहुत हार्ड वर्क करते हो या जो भी करते हो, या जॉब ही कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, लेकिन अगर आप अपनी पर्सनैलिटी के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, अपनी बॉडी के लिए कुछ नहीं कर रहे हो ना, तो आप, अगर बहुत सारी लेडीज़, हर किसी का नहीं कह रही हूँ मैं, कुछ का तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है, उनके जो मतलब प्लानिटरी पोजीशन कुछ ऐसी रहती है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है। लेकिन बहुतों का जो सेल्फ इस्टीम है वो बहुत कम हो जाता है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। इसलिए नहीं कि उनका वज़न ज़्यादा है या वज़न कम है, बल्कि इसलिए कि जैसे ही हम अपने ऊपर ध्यान देने लगते हैं ना, अपनी बॉडी के लिए काम करने लग जाते हैं, तो जो हमारा जो सेल्फ इस्टीम या हमारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट या हमारे अस्तित्व की जो पहचान दिलाता है जो प्लैनेट, वो एक्टिव हो जाता है। तो मतलब हम अपने लिए भी सोचने लग जाते हैं, अपने लिए भी जीने लग जाते हैं।
अपने लिए भी हम डिसीज़न लेने लग जाते हैं। और उसके एज अ रिज़ल्ट कि मैंने देखा है कि उसके बाद हमारे अंदर एक तो जो हमारी फिज़िकल फिटनेस तो हम अचीव करते ही हैं, उसके अलावा हमारा जो बिहेवियर भी काफ़ी चेंज होने लग जाता है, और लोगों का भी हमारे प्रति ना नज़रिया बदलने लग जाता है। क्योंकि जैसे ही हम अपनी बॉडी के प्रति थोड़े सजग होते हैं तो हमारी बॉडी भी अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करने लग जाती है। सपोज़ करो कि अगर आपके घर में कोई डोमेस्टिक हेल्प है, आप उससे बस काम करवाए जाते हो, आपको उसका कोई केयर नहीं करते हो, तो वो भी कहेगा हाँ चलो ठीक है काम करवा रहे हैं। और ये मैं बना रही हूँ यार, वो पास्ता बना रही हूँ और पास्ता की सब्ज़ी बना रही हूँ क्योंकि हम इंडियंस हम किसी भी चीज़ की सब्ज़ी बना सकते हैं, और इसमें मैं फ्लेवर के लिए आज छोले मसाला डाल रही हूँ। तो जैसे हम सब्ज़ी बनाते हैं ना, वैसे ही बनाती हूँ मैं पास्ता। और दूसरी तरीके से भी आता है मुझे बनाना, लेकिन मुझे यही अच्छा लगता है। मेरे घर में जो दूसरे सदस्य हैं उन सभी की मान्यता प्राप्त है इस पास्ता को, क्योंकि इसका जो फ्लेवर आता है ना बहुत अच्छा आता है। और एक तो पास्ता मैंने और देखा है बहुत खतरनाक सा, वो भी बनाऊंगी किसी दिन तो इसका टेस्ट अच्छा आता है। हाँ, तो हम कहाँ पे थे कि जो जैसे कि हमारे यहाँ कोई काम कर रहा है, तो हम बस उसे काम करा रहे हैं, लेकिन हम उसकी कोई केयर नहीं कर रहे हैं, तो वो भी वैसे ही मतलब कोई खास रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। और ये मैं आपको साड़ी दिखा रही हूँ जिसका फॉल लगाना है, और इसका ब्लाउज पीस का टुकड़ा पड़ा है यहाँ पे, तो मैं सोच रही हूँ सिलवा ही लूँ। तो वही देख रही हूँ कि कैसा लग रहा है, लेकिन ब्लाउज पीस सही लग रहा है। देखती हूँ यार, जब तक वो कुकर में सीटी लगेगी ना, 6 सीटी लगाऊंगी, तो जब तक सीटी लगेगी तब तक मैं यहाँ पे नौटंकी कर लेती हूँ। तो अगर आप जैसे कि अगर आपका कोई डोमेस्टिक हेल्प है, अगर आप उसकी थोड़ी केयर करने लगे, आप मतलब छोटी छोटी चीज़ों का उसका ध्यान रखने लगे, तो वो आपके लिए बहुत बढ़ के मतलब कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालेगा। ठीक उसी तरीके, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, मतलब डोमेस्टिक हेल्प या जो हमारे लिए काम करता है उसमें और हमारी बॉडी में ज़मीन आसमान का अंतर है। हमारी बॉडी हमें मिली है, तो वो हमारे एग्जिस्टेंस से जुड़ी हुई है, तो वो हमारी बहुत अपनी है, हमारी अपनी बॉडी होती है। तो इसलिए अगर हम अपनी बॉडी की केयर करते हैं, अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं ना, तो हमारी बॉडी बहुत अलग तरीके से काम करती है। और आप देखेंगे आपकी छोटी मोटी बीमारियां ना अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। और जिन लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ही मतलब ऐसा है कि घर में कोई भी कुछ उन्हें सुना जाता है ना, आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए, आप देखेंगे आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज आना शुरू हो गया है। क्योंकि ये अभी मतलब कुछ महीने पहले ही मैंने रियलाइज़ किया, क्योंकि मैं कुछ कुछ चीज़ें मतलब जैसे कि कुछ समझ आता है तो फिर मैं कुछ चीज़ें एक्सपेरिमेंट करती हूँ, फिर वो मुझे लगता है कि हाँ 2-3 बार वो चीज़ें करके सेम रिजल्ट आ रहा है, और एक आध और लोगों पे भी सेम रिजल्ट आ रहा है, तो फिर वो चीज़ें मुझे लगता है कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। और लास्ट में ये बन गया है पास्ता, उसके बाद इसमें विनेगर डाला है, तो ये सिंपल वाला पास्ता है बिना प्याज लहसुन वाला। और ये सॉस यश ने इसमें 2-3 सॉस बाद में ऐड करता है, तो वो वाला। तो हमारे घर में हर तरह के लोग हैं, तो अपनी अपनी पसंद का खा लेते हैं हम लोग। और उसके बाद खाना बना रही हूँ, क्योंकि आज वैसे भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया था ये साफ़ सफाई के चक्कर में, और ये पता नहीं दिवाली वाले दिन या दिवाली के बाद भी चलती रहेगी दिवाली की सफाई हमारी। तो जैसे मैं कह रही थी ना कि अगर आपको लगता है ना कि मतलब कई बार हमें ये नहीं समझ आता रहता ना कि हम इतना कुछ कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं और घर के लिए कर रहे हैं, लेकिन मतलब हमें वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, या हमें मतलब जो बिहेवियर हम लोगों के से चाहते हैं वो हमें क्यों नहीं मिल रहा। तो आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए, अपने लिए जीना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ना आपको खुद का रास्ता नज़र आने लगेगा कि आपको क्या करना चाहिए लाइफ में, और आपको सामने वाले के साथ किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। और फैमिली में भी जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले रहा है, तो उनके साथ कैसा मतलब बिना लड़े झगड़े। क्योंकि ये चीज़ मैंने देखा है ना कि जैसे ही आप अपने एग्जिस्टेंस के प्रति हमारी मतलब अपनी बॉडी को सजग करते हैं ना, तो हमारी बॉडी अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, और उसके साथ साथ हमारा माइंड भी है ना अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। और जैसे ही हमारे थॉट्स चेंज हो जाती हैं और हम अपने एग्जिस्टेंस के प्रति सजग हो जाते हैं ना, तो हमारा लाइफ चेंज होने लग जाता है। और ये जो है ना, ये गद्दे वद्दे जो हैं, ये शाम का टाइम है, मैं सोच रही हूँ कि इसका ना सोफ़ा बना लूँ, DIY सोफ़ा। क्योंकि वो जो सोफ़ा था वो तो हमने हटा दिया, फिर उसके बाद है ना मेरा मन नहीं कर रहा था, क्योंकि कई बार होता है ना जैसे कंजका वगैरह खिलानी है बच्चों को, या कोई घर में ज़्यादा लोग ही आ गए, तो फिर जगह नहीं होती, और ऊपर वाले फ्लोर पे ले जाओ बच्चों को, छत वत पे ले जाओ, कहीं गिर गुर गए। तो मैंने सोचा ये पोर्टेबल रहेगा, इसको उठा के कहीं भी डाल दो बेड पे। तो ये मैं देख रही हूँ, ये एक्स्ट्रा मैट्रेसेस थे मेरे पास, और इसके ऊपर तो कुछ बिछ ही नहीं रहा है। इसके ऊपर किंग साइज़ की बेडशीट बिछेगी, इस पर रिंकल्स हैं, और इसको मैं अंदर टक इन नहीं करूँगी, तो इसलिए रिंकल रहेंगे। तो जिसको भी बुरा लग रहा हो तो कोई बात नहीं, इसको मैं बाद में चेंज कर दूँगी। अभी तो मैं बस ट्राई कर रही हूँ, अगर सही लगा तो ठीक है, नहीं सही लगा तो कोई बात नहीं यार, कौन क्या कहेगा। यहाँ तो ये है ना कि इसको मैं खड़ा करके भी ऐसे रख दूंगी और बोलूँगी जाके बैठ जाओ इस पे, सोफ़ा है तो जो जिसको बैठना होगा बैठेगा, नहीं तो मैं खुद ही बैठ जाऊँगी। क्योंकि ये है ना कि यहाँ पे कोई कुछ कहने वाला नहीं है, जो करना है चाहे इधर का उधर, उधर का उधर, कुछ भी कर दो।
अब मैं इस पे जो कुशन ऊपर वाले फ्लोर से लेके आई हूँ, दो यहाँ से लेके आई हूँ, वो लगा के देख रही हूँ। अगर ये सही लगा तो ठीक है, दूसरे कुशन्स ले आऊँगी और मेरे पास और भी चीज़ें हैं इसके ऊपर लगाने के लिए, वो सब लगा दूँगी। नहीं सही लगा तो इसको वापस उठा के तीसरी मंजिल पे पहुँचा दूँगी जहाँ पे और सामान रखा हुआ है। तो जैसे कि आप लोग घर के जितने भी काम करते हो ना, सारे काम जो भी करने हैं करो, लेकिन अपने लिए 10-15 मिनट एक्सरसाइज के लिए ज़रूर टाइम निकालो। एक तो आपकी बॉडी जो है वो बहुत पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्ड करेगी। अब मैं बैठ के देख रही हूँ क्योंकि इतनी मेहनत करी है तो बैठना तो बनता है। और दूसरा है ना कि लोगों का बिहेवियर चेंज हो जाएगा आपके प्रति, और आपको मतलब ये जो होता है ना, हाय ये मेरे से इस तरीके से बात कर रहा है, वो मेरे से उस तरीके से बात कर रहा है, अगर वो मेरे से बात नहीं करेगा तो क्या होगा, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। आप मतलब आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना कि हर बात में लोगों का जो आप वो मांगते हो किराए कि हाँ ये मैं सही कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, ये भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये नहीं कह रही हूँ कि आप हर कुछ बिना पूछे करोगे, मेरे कहने का ये मतलब है कि आप जैसे कि एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने की वजह से आप बहुत सारे डिसीजन ऐसे हैं जो खुद के दम पे भी ले सकते हो, और आप मतलब एक अलग पर्सनैलिटी हो जाएगी। और उसके बाद मैं कॉफ़ी पी रही हूँ क्योंकि मैंने सोचा ये बनाया है मैंने सोफ़ा, और यश ने इसकी इतनी दुर्गति की इसके ऊपर कूद कूद के। एक्चुअली ये स्प्रिंग मैट्रेस है तो उसकी वजह से ये इतना जंप करता है ना, अगर इसके ऊपर कूदो तो बच्चों को यही सब मज़ा आता है। फिर रात को मैं इन लोगों के लिए बना रही हूँ पुलाव, वेजिटेबल पुलाव, क्योंकि मुझे तो खाना नहीं है। रात को मैं वैसे कम ही खाती हूँ डिनर। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में, और सब लोग एक्सरसाइज ज़रूर करना, कम से कम 10